आप इसको गंभीरता से लीजिए, ये जनसुराज का मामला नहीं है। अगर ये चीज अलाउ कर दी जाए तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कोई भी दल जो सत्ता में है वो कभी चुनाव ही नहीं हारेगा। सरकार ने ये 10-10 हजार रुपए में वोट खरीदा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सरकार हम पर केस कर दे, हमको जेल में डाल दे, पीछे हटने वाले नहीं। मसला नहीं है। मैं आपके जरिए पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये बिहार के चुनाव के परिणाम, आप इसको गंभीरता से लीजिए, ये जनसुराज का मामला नहीं है। अगर ये चीज अलाउ कर दी जाए तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कोई भी दल जो सत्ता में है वो कभी चुनाव ही नहीं हारेगा। किसी भी सरकार के लिए 15, 20, 30 हजार करोड़ रुपया कहीं से कर्ज लेकर भी लोगों से को बांटने में कोई दिक्कत नहीं, कोई कर सकता है। आप देखिए, बिहार सरकार के पास पैसा नहीं था, कंटीजेंसी फंड से पैसा डाइवर्ट करके, वर्ल्ड बैंक का पैसा जो दूसरे काम के लिए था उसको डाइवर्ट करके ये वोट खरीदा गया है। और मैं बिल्कुल गंभीरता से दावे के साथ कह रहा हूं, कैमरे पर कह रहा हूं कि सरकार ने ये 10-10 हजार रुपए में वोट खरीदा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सरकार हम पर केस कर दे, हमको जेल में डाल दे, पीछे हटने वाले नहीं। गांधी जी ने जब अहिंसा की परिभाषा लिखी है तो उसमें लिखा है कि अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए। हमारा कोई द्वेष नहीं है, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ये अन्याय है। ये अन्याय जनसुराज के लिए नहीं है, राजनीतिक दलों के साथ नहीं है, कैंडिडेट के साथ नहीं है जो जीते और हारे। ये अन्याय उन गरीब लोगों के साथ है जिनको आपने 10 हजार रुपए का लालच देकर उनका वोट खरीद लिया, उनके बच्चों के पढ़ाई का हक छीन लिया, उनके बच्चों के रोजगार के सपने को छीन लिया। ये अन्याय है और उस अन्याय के सामने हम लोग झुकने वाले नहीं है, जनसुराज झुकने वाला नहीं है। इसीलिए एक दिन का आकर यहाँ मौन उपवास किया है, ताकि उसी धरती से, उसी गांधी की सोच से प्रेरणा ले सके और पूरी ताकत से, ईमानदारी और शुद्धता से इस लड़ाई को लड़ सके। वो सारे गरीब लोग जिनको आपने 2 लाख रुपए का लालच दिया, 10 हजार रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट दिया, अब ये जनसुराज की जिम्मेवारी है कि हर उस व्यक्ति तक हम लोग पहुंचेंगे और सरकारी तंत्र उसको उलझा ना दे, ये ना कह दे कि ये फॉर्म नहीं भर पाया। इसलिए अब जनसुराज वो जिम्मेवारी लेगा। हर वो महिला जिसको 10 हजार रुपया दिया गया और ये कहा गया कि अगर आप ये फॉर्म भरिएगा तो आगे आपको 2 लाख रुपए की मदद मिलेगी, अब जनसुराज वो जिम्मा उठाता है। आने वाले 1 साल 1.5 साल तक घर घर जाएंगे और आपके माध्यम से उन सारी महिलाओं को ये बताना चाहता हूं कि आप घबराइए नहीं। सरकार के अफसर आपको कहेंगे कि आप जो सरकारी शर्तें हैं उसको पूरा नहीं कर रही हैं। आपको 10 हजार रुपए देते समय कोई शर्त नहीं रखा गया, लेकिन अब आगे क्योंकि आपसे वोट लेना था, आपसे वोट खरीदना था, अब 2 लाख रुपए देना है तो आपको सरकारी अफसर शर्त की बात करेंगे। तो सरकारी शर्तों के हिसाब से जो यहाँ के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो शर्त जारी किए हैं, उस शर्तों के हिसाब से, उसके मुताबिक बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं से फॉर्म भरवाकर सरकार को जमा कराने का जिम्मा अब जनसुराज के साथियों का है। हम लोग उन घरों तक जाएंगे और आपके सामने ये घोषणा कर रहे हैं, 15 जनवरी के बाद जनसुराज की ओर से सारा जनसुराज परिवार हम लोग घर घर जाएंगे। इस राज्य के 1,18,000 वार्ड में हम लोग बैठकें करेंगे और बिहार के उन लोगों को जिनको ये पैसा देकर वोट खरीदा गया है, उनसे वो फॉर्म भरवाएंगे। सरकार की जो योजना की शर्तें हैं उसके हिसाब से वो कागज जमा कराएंगे, ताकि उनको या तो 2 लाख रुपया मिले या फिर भविष्य के लिए उनको समझ में आ जाए कि कभी गलती से भी वोट बेचना नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.